हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ राइजअप एकेडमी। तो जो हमारी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस सोल्ट, आज उसका पार्ट थर्ड और ये अपना लास्ट पार्ट होगा। इसमें अपना पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है सोल्ट, जो नमक होते हैं अपने वो। तो सबसे पहले आप कौन से सोल्ट की बात करते हैं? कॉमन सोल्ट। कौन सा है? कॉमन सोल्ट। इसको हम टेबल सोल्ट भी बोलते हैं और रॉक सोल्ट भी। इसका जो फॉर्मूला अपना केमिकल फार्मूला वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आपका एक न्यूट्रल सोल्ट है। न्यूट्रल सोल्ट कैसे कि आपका जो NaCl है वो किस किस से मिलके बना है? आपका एक तो बना है बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सोल्ट बनता है। तो आपका जो NaCl है वो कैसा सोल्ट है? न्यूट्रल सोल्ट। ये आपका जो कॉमन सोल्ट है, नमक है जो आपका, ये सी वाटर, रॉक्स, इनमें पाया जाता है। अब इसका अगर लेबोरेटरी के अंदर बनाना हो तो इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? तो NaOH आपका जो बेस है उसको आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और वाटर बनता है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपका NaCl बन जाएगा और साथ में वाटर। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस द बाई प्रोडक्ट इज, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो आपका बनता है सोल्ट, एसिड और बेस रिएक्ट करते तब, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? वाटर। ये आपका क्या हुआ? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये कॉमन सोल्ट है, इसके यूजेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहला इसका यूज़ है, इसको बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसको फ्लेवरिंग और प्रिजर्विंग द फूड, कि आपको इसको फ्लेवर देने के लिए खाने में, या फिर खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए भी, कि कई चीज़ों पे आप नमक लगा के छोड़ देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे जो करेले होते हैं अपने, अगर अपने को जैसे सुबह सब्जी बनानी करेले की, तो शाम को आप क्या करेंगे, जो उसके ऊपर का उतार के छिलका और नमक लगा के छोड़ देते हैं सुबह तक। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इन हाउस किचन, कि अपना जो घर में किचन है उसमें एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, कि सब्ज़ी वगैरह में डालते हैं आप। अगर सब्ज़ी में नमक ना हो तो सब्ज़ी फिर कैसी बनती है, थोड़ा सा टेस्ट नहीं आता। तो ये रॉ मटेरियल भी है। उसके बाद आपका दूसरा सोल्ट आता है कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका लेबोरेटरी में, कि जब आप NaCl है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो अपना क्या क्या बनेगा? एक आपका बनेगा NaOH, एक आपकी बनेगी क्लोरीन गैस, और एक आपका बनेगा H2 गैस। NaOH, क्लोरीन गैस और H2 गैस। इस रिएक्शन को आप क्या बोल देते हैं, और दूसरा नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोर का मतलब है क्लोरीन, आपकी इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन बन रही है। एल्कली आपका जो NaH है, क्योंकि आप जो आपका एल्कली क्या होता है? सोल्यूबल बेस, कि ऐसे बेस जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो। तो आपका जो NaOH है वो बेस भी है और पानी के अंदर सोल्यूबल भी है। ठीक है, तो आपकी एल्कली भी बन रही है और क्लोरीन भी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आपके दो टाइप के एनोड होते हैं इसमें। एक आपका होता है कैथोड, आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, एक आपका होता है एनोड और एक आपका होता है कैथोड। ठीक है, अब कौन सा प्रोडक्ट किसके पास निकलेगा वो देखो। अब इसमें आपका जैसे H2 गैस है और क्लोरीन गैस है। अब सबको पता है जो क्लोरीन है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है लगभग। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद आपका क्लोरीन क्या बन जाता है? अनायन बन जाता है। तो जो आपका अनायन होता है वो हमेशा किस पे निकलता है? एनोड पे। A फॉर अनायन, A फॉर एनोड। और जो आपका H2 गैस है, इसमें अपने पता है कि H पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो H पॉजिटिव आने के बाद ये क्या बन गया आपका? कैटायन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। तो C फॉर कैटायन, और ये कहाँ पे निकलेगा? कैथोड पे, C फॉर कैथोड। तो आप इसे याद रख सकते हो। और जो आपका NaOH है वो आपका कहाँ पे बनेगा? कैथोड के पास में। ठीक है, अब ये जो कॉस्टिक सोडा है इसको आप यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? सोप्स एंड डिटर्जेंट। जो आपके एसिड यूज़ होते हैं सोप के अंदर बनाने में और डिटर्जेंट में, तो उनको क्या करते हैं आप बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये आप टॉपिक 4th चैप्टर आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th, उसमें लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, वहाँ पे भी पढ़ोगे। उसके बाद पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर जो रेयान होता है, ये तो इसके अलग अलग ये यूजेज है।
इनको बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद आता ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। प्रिपरेशन मेथड इसका क्या आपका, इसमें आप क्या यूज करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। स्लेक्ट लाइम के अंदर से आप Cl2 गैस पास कर देते हैं तो एक आपका इंटरमीडिएट भी बनेगा और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनता है CaOCl2 प्लस H2। और जो CaOCl2 है ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। पेपर में ये रिएक्शन बहुत बार आ रखी है, कई बार तो ये पूछ लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, कई बार रिएक्शन दे देती है कि इसके अंदर कौन सा सॉल्ट बना है तो ब्लीचिंग पाउडर बना है, कई बार इसकी जगह फिलअप दे देते हैं कि इस जगह पे आपका कौन सा रिएक्टेंट आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक कि आपका ये CaOCl2 है, जब भी ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो आपका क्या बनेगा, एक तो आपका बनेगा CaSO4, एक वाटर और साथ में निकलती क्लोरीन गैस। और जो क्लोरीन गैस आपकी रिलीज हुई यहाँ से, यही आपके जो कपड़े ब्लीच करते हैं आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज क्या क्या है अगर आप बात करें तो एक तो आप वाटर के अंदर यूज कर सकते हैं, वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। और आपका जो कॉटन को ब्लीच करने के लिए जो कपड़े होते हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइनिंग पर्पज़ के लिए, और कपड़े ब्लीचिंग करने के लिए वही बात आ गई दोबारा, लॉन्ड्री पर्पज़। ठीक है। एक इसमें नीचे लिख रखा नोट, नोट में क्या आपका कि आपका जो ब्राइन वाटर या फिर ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ये, तो आपका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl प्लस वाटर, कि आपका NaCl सोल्यूट है इसमें और वाटर आपका सोलवेंट है। तो जब ये दोनों चीज़ होती है NaCl प्लस वाटर, इसी को आप क्या बोल देते हैं, ब्राइन वाटर या फिर ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर है। उसके बाद अगला सॉल्ट आपका आता है कौन सा, बेकिंग सोडा। अगला सॉल्ट कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3। जो आपका एक ब्लीचिंग पाउडर है, एक बेकिंग सोडा है। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन जरूर डालते हैं पेपर में वो। NaHCO3, इसको हम क्या बोल देते हैं, मीठा सोडा ही बोल देते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अलग अलग नाम है इसके। और आपका जो ये है बेकिंग सोडा है, ये माइल्ड नॉन क्रोसिव बेसिक सोल्ट है, यानी बेसिक नेचर है इसका। माइल्ड मतलब आपका वीक बेस है ये, और नॉन क्रोसिव ये अपने को हार्म नहीं करता, नॉन क्रोसिव नेचर का। ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपने को बहुत सारे आपके जो रिएक्टेंट है वो यूज करने पड़ते हैं, जैसे NaCl, H2O, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार आपके रिएक्टेंट है जो आप यूज़ करोगे तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है NaHCO3 और साथ में NH4Cl। ये अपना मेन प्रोडक्ट नहीं है, अपने को ये चाहिए बेकिंग सोडा। ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई इसको हीट कर दोगे या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हो आप ये, तो ये डिकम्पोज हो जाता है आपका हीट करने पे भी। तो NaHCO3 जब इसको हीट करेंगे तो आपका ये सोडियम कार्बोनेट साथ में वाटर साथ में CO2 गैस, ये आपकी रिलीज होती है इसमें। ठीक है। तो उसके बाद आता है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, कि आपका जो बेकिंग सोडा है उसके यूजेज क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज़ है कि इस बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। जब बेकिंग सोडा के अंदर हम कोई आप एडिबल वीक एसिड मिला दो, कि एक माइल्ड एसिड जो खा सकते हैं आप, जैसे टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में मिलता है, इमली में या फिर अनराइप्ड ग्रेप्स में, किस में मिलता है, टर्माइंड या फिर अनराइप्ड ग्रेप्स में। तो बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम क्या मिला दे, माइल्ड एसिड मिला दे, वीक एडिबल एसिड, तो आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है। जैसे इसमें यह है कि आपका ये बेकिंग पाउडर है, इसमें आपने एक माइल्ड एसिड मिला दिया जिसमें से H पॉजिटिव आयन आएगा, तो आपकी एक तो CO2 गैस, एक H2O और आपका जो ये सोडियम सोल्ट बन जाएगा एसिड का। क्लियर है। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि आपका जो CO2 गैस निकलती है यहाँ पे, ये CO2 गैस किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्रेड होता है या केक होता है उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए जो CO2 गैस निकलती है, ये जो ब्रेड या फिर केक है उसको सॉफ्ट और स्पंजी बना देती है। ठीक है।
उसके बाद आपका दूसरा यूज इसमें कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एंटासिड के अंदर भी एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है। एंटासिड क्या होते हैं? एंट मतलब अपोजिट, और एसिड मतलब एसिड का अपोजिट, ऐसी चीज़ जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती है, एसिड के अपोजिट। तो वो क्या होगा? आपका वीक बेस होता है या माइल्ड बेस। ठीक है। तो एंटासिड क्या होते हैं कि वे वीक बेसिस या वे माइल्ड बेसिस जो अपने स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में एसिड बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंट एसिड। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका वीक बेस है। ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो अपने स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड प्रोवाइड रिलीफ, और रिलीफ प्रोवाइड करता है। और लास्ट इसका यूज़ है जो कि एक इम्पोर्टेंट यूज़ भी है, इट यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग बुझाने वाले होते हैं आपके, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो CO2 गैस है वो आग बुझाने में अपने को काम देती है, और CO2 गैस इसमें से रिलीज होती है जब ये डिकम्पोज होता है तब। उसके बाद आपका अगला इसमें सोल्ट आता है, वो है आपका वॉशिंग सोडा। अगला सोल्ट कौन सा है? वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2। Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये भी आपका एक बेसिक सोल्ट ही है। ठीक है। वाइट कलर का होता है भाई, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसको प्रिपरेशन के मेथड क्या है? इसमें आप 3 स्टेप लेके चलते हो। सबसे पहला स्टेप तो वही सेम है जो आपने बेसिक सोडा बनाया था, वही बिल्कुल, कि NaCl लिया, वाटर लिया, अमोनिया लिया और CO2 लिया। ये चारों आपने रिएक्टेंट लिए तो आपका क्या बन गया था? NaHCO3 और NH4OH। ठीक है। दूसरा स्टेप इसकी प्रॉपर्टी आ गई कि जैसे ही आपका इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 CO2 और वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। अब अपने को ये वाला मेन प्रोडक्ट अपना Na2CO3, जैसे ही आप Na2CO3 को लेते हो और इसमें आप जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ इसको रिएक्ट कराते हो तो आपका क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2। और यही आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा। जो आपका ये पूरी प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? सोलवे प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सोलवे प्रोसेस। तो ये आपका एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है। अब वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेटल के उन कार्बोनेट्स में से एक है जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। दूसरा, ये आपका एक क्लीनिंग एक्शन के अंदर काम आता है, तो इसके लिए इसको लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। इसके अगर यूजेज की बात करते हैं आप, तो ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जो सोडियम के कंपाउंड है, बोरेक्स या बोरोन का भी कंपाउंड है, सोडियम और बोरोन दोनों का ये, तो इसको बनाने में यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं आप डोमेस्टिक पर्पज़ में या लॉन्ड्री वगैरह में। और एक सबसे लास्ट यूज़ इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ भी है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कि जो वाटर है उसके अंदर हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स की वजह से। तो आपके जो परमानेंट हार्डनेस है उसको वॉशिंग सोडा से रिमूव किया जाता है। उसके बाद आपका अगला इसमें एक टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि आपका जो एक यूनिट है, जो सोल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट है, उसके अंदर कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आपकी जो वन फॉर्मूला यूनिट है सोल्ट की, उसके अंदर कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। अब जैसे आपका मान लो कि आपका ये है CuSO4, ये आपकी वन फॉर्मूला यूनिट है सोल्ट की। अब इसके अंदर कितने फिक्स आपके वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, वही आपका क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं फिक्स, इसके अंदर कितने होते हैं आपके? 5। तो आपका ये क्या हो गया? आपका वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 5। इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। FeSO4.7H2O, इसके अंदर 7 है, इसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। CaSO4.2H2O, इसको जिप्सम है आपका ये फार्मूला, जिप्सम का फार्मूला, इसके अंदर 2 है। इसके अंदर हाफ है CaSO4.12H2O, जो कि POP का फार्मूला होता है। और एक है MgSO4.7H2O, इसको आप क्या बोलते हैं? इप्सम सोल्ट। तो ये क्लियर है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन द जिप्सम, या फिर किसी और के पूछ लेंगे। उसके बाद आपका एक अगला सोल्ट है जो कि एक इम्पोर्टेंट सोल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaSO4.12H2, CaSO4.12H2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये आपका एक वाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे ही आप जिप्सम को 373 केल्विन पे आप हीट करोगे, 373 केल्विन पे, अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, आपका जो जिप्सम है उसके अंदर से दो दो मोलिक्यूल है वाटर के, उसमें से 3/2 मोलिक्यूल जो डेड मोलिक्यूल है वो तो अलग हो जाएगा, हाफ मोलिक्यूल CaSO4 के साथ अटैच रहेगा। तो जो ये हाफ मोलिक्यूल अटैच रहेगा तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है फिर आपका, ये आपका बन जाता है POP का फॉर्मूला। तो POP को इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं जिप्सम से 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके। अगर बाई चांस अपने पास थोड़ा सी ज़्यादा हीटिंग हो जाए अपने से, कि 373 की जगह थोड़ा सा ज़्यादा और हीट हो जाए, 393 या फिर 100 डिग्री था जहाँ पे, वहाँ पे अगर 120 डिग्री सेल्सियस हीटिंग हो जाए, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपके जो 3/2 मोलिकुल थे, डेढ़ मोलिकुल थे, वो अलग हो गए थे, हाफ फिर भी अटैच रह गया था। इसमें जो दोनों के दोनों वाटर मोलिकुल है वो दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे अगर थोड़ी सी ज़्यादा हीटिंग होगी तो, और यहाँ पे सिर्फ CaSO4 बच जाएगा, जिसको डेड ब्रंट प्लास्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड ब्रंट प्लास्टर, ठीक है। POP यूजेज क्या क्या है, कि जो आप अगर किसी के जो फ्रैक्चर आ रखा बोन में, उसको सेट करने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं। जो टीथ कैविटी है उसको फिल करने के लिए यूज़ करते हैं डेंटिस्ट। जो टॉय मटेरियल, स्टैचू वगैरह या सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए लो ग्रेड ज्वेलरी, इनके लिए यूज़ करते हैं। और वॉल्स की सीलिंग के लिए ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। तो इसके अलग अलग यूजेज हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आता है आपका जिप्सम लास्ट। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaSO4.2H2, CaSO4.2H2। इसका दूसरा नाम और क्या बोल देते हैं आप इसको, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई मतलब दो, हाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल। जैसे आपका POP का फॉर्मूला क्या था, CaSO4.12H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा। तो जब जिप्सम को आप 373 केल्विन पे अगर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो अपने वो वाटर के मोलिक्यूल लूज कर देता है 3/2 डेढ़ मोलिक्यूल, और POP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर POP के अंदर आप फिर से पानी मिला देते हैं तो वो फिर से किसके अंदर आपका चेंज हो जाएगा, जिप्सम के अंदर। क्लियर है। तो ये आपके सोल्ट के बारे में था। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पार्ट 3 कंप्लीट है यहाँ पे। अगर इस चैप्टर में किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ताकि अगले जो वीडियोज़ आएंगी अपनी और चैप्टर्स की, तो उनके बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू।